समस्या रहता जो मतलब उन लोग अफोर्ड कर रहे लेदर के जैसा भी है पेट काट के। उसके बाद पुस्तकों का सबसे बड़ा जटिल समस्या ये आ गया है कि मतलब आपको पुस्तक हर साल लेना है। मतलब आप 8वीं में हो 9वीं में जाओगे, पिछले साल का 9वीं का पुस्तक जो है ना चैप्टर क्लोज हो जाएगा उसका, और उसका कुछ मतलब 2-3 चैप्टर चेंज करके मतलब नया पुस्तक प्रिंट होगा, और वो एक ही स्कूल में मतलब एक ही पुस्तकालय में आपको पुस्तक मिलेगा। जो पुस्तक की कीमती जो है, मैं अभी बाहर 10 दिन के लिए गया था तो कम से कम 150 लोग का फोन आ चुका है कि ऐसा ऐसा तकलीफ है, आप इसका कुछ ना कुछ हल निकालिए आप। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से आपको पता है कि मतलब एकदम पारदर्शिता रखता है, कोई मतलब कमीशन खोरी के चक्कर को हमेशा विरोध रहा है और विरोध रहेगा। हर वो कोई व्यक्ति चाहता है, यदि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, इसीलिए उसे इसमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का इच्छुक रहते हैं। उसी सिलसिले में बच्चे यहाँ पढ़ा रहे हैं अपने, और अपना पेट काट के उन लोग अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाह रहे थे। और यहाँ पे काला बाजारी हो रहा है, हर साल बच्चे का बुक को चेंज कर दिया जा रहा है, और एक ही बुक डिपो से लेने का एक, जबकि शासन का सख्त आदेश है कि आप एक ही स्थान पे किसी को नहीं भेज सकते बुक लेने के लिए। फ्रेंड्स लोग हैं वो सब रेलवे ही कर्मचारी हैं लगभग, कोई बहुत बड़े रईस नहीं है, और हम लोग सबको यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन यहाँ पे शुरू से धांधली कई सालों से चल रहा है कि एक ही बुक वहाँ से लेना है बुक, और हर जगह देखो तो हर जगह से ले सकते हैं, पर यहाँ पे विद्यार्थी बुक डिपो से ही बुक लो, है ना भाई। उसके अलावा भी ना, जैसे कि क्रिश्चियन बच्चे जैसे यहाँ पढ़ते हैं, तो क्रिश्चियन बच्चों के लिए मेरे बच्चे भी यहीं पढ़े भैया, लेकिन क्रिश्चियन बच्चों के लिए 3 बच्चों में 1 बच्चे की फीस माफ होती है। इस वक्त जो है हम ज्योति स्कूल में मौजूद है, और यहाँ पर जो है लगातार किताबों की जो कालाबाजारी चल रही है, किताबों को लेकर के जो कमीशन का खेल चल रहा है, उसके विरोध में जो है भारतीय जनता पार्टी चरोदा मंडल के द्वारा जो है आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आए हुए थे। यहाँ के जो प्रिंसिपल उनसे बात करने आए हुए थे। हमारे बीच में जो है एक गौरी शंकर जी मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आपकी जो है बातचीत हुई स्कूल प्रशासन से? सबसे पहले तो सहयोग के लिए मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे रहने वाले रहवासी बहुत ज़्यादा अमीर टाइप के लोग नहीं हैं, मध्यम वर्गीय लोग भी है, गरीब लोग भी है, अमीर भी लोग भी है, ज़्यादातर मतलब मध्यम वर्गीय और गरीब टाइप के लोग हैं। तो यहाँ पे रहने वाले जो अमीर टाइप के लोग तो नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन जो मतलब मिडिल क्लास के लोग हैं जो बहुत मुश्किल से बच्चों को पढ़ाते हैं, एक एक पैसा काट के कि चलो अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तो बच्चा का भविष्य आगे अच्छा उज्जवल होगा करके, तो उनके साथ सबसे पहले तो फीस का समस्या रहता जो मतलब उन लोग अफोर्ड कर रहे लेदर के जैसा भी है पेट काट के। उसके बाद पुस्तकों का सबसे बड़ा जटिल समस्या ये आ गया है कि मतलब आपको पुस्तक हर साल लेना है। मतलब आप 8वीं में हो 9वीं में जाओगे, पिछले साल का 9वीं का पुस्तक जो है ना चैप्टर क्लोज हो जाएगा उसका, और उसका कुछ मतलब 2-3 चैप्टर चेंज करके मतलब नया पुस्तक प्रिंट होगा, और वो एक ही स्कूल में मतलब एक ही पुस्तकालय में आपको पुस्तक मिलेगा। जो पुस्तक की जो चेंज होती है, क्या शिक्षा माध्यमिक मंडल के द्वारा चेंज की जाती है कि स्कूल के तरफ से होता है ये, और ये बहुत गंदी बात है, इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। हर साल पुस्तक चेंज नहीं होना चाहिए, कम से कम 4 साल 5 साल में चेंज होता है तो समझ में आता। इतिहास तो वही पुराना रहेगा जो मतलब था, उसमें मतलब कोई चेंजेस तो नहीं है। उसमें 1-2 चैप्टर चेंज करके जबरदस्ती बच्चों का स्कूल का पुस्तकों को चेंज करके कालाबाजारी चल रहा है। हो सकता है मेरा बच्चा अगर मान लो पढ़ रहा है 8वीं, आपका बच्चा 8वीं में गया, उस पुस्तक को मैं आपको दे के फ्री में काम चल सकता है, लेकिन वैसा नहीं है। फिर वैसे में कालाबाजारी कैसे होगा? इनके द्वारा ऐसा हो रहा है कि 100 रुपये का जो बुक होना चाहिए वो 1000 रुपये में बिक रहा है, 500 रुपये में बिक रहा है, और उसका कीमत को बढ़ा के एक जगह विद्यार्थी बुक डिपो के नाम से जो है वहाँ पे मिल रहा है। तो उससे जो है पब्लिक को मतलब सीधा ना मतलब ना पब्लिक का ना पॉकेट को काटा जा रहा है। मतलब सीधा बुक डिपो के अलावा कहीं और नहीं मिलते, विद्यार्थी बुक डिपो के अलावा कहीं और नहीं मिल रहा है। अब बच्चों का पेरेंट्स का लगातार मेरे मंडल के महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री सभी के पास शिकायत आ रहा है कि ऐसा सब बात है, और मेरे पास स्वयं भी जो है, मैं अभी बाहर 10 दिन के लिए गया था तो कम से कम 150 लोग का फोन आ चुका है कि ऐसा ऐसा तकलीफ है, आप इसका कुछ ना कुछ हल निकालिए आप। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से आपको पता है कि मतलब एकदम पारदर्शिता रखता है, कोई मतलब कमीशन खोरी के चक्कर को हमेशा विरोध रहा है और विरोध रहेगा। स्कूल प्रबंधन से बातचीत हुई तो क्या उन्होंने? स्कूल प्रबंधन ने कहा कि 4 जगह मिलता, 3 जगह मिलता। मैंने बोला अगर 3 जगह 4 जगह मिलता तो मुझसे बात कराइए आप कौन कौन जगह में मिलता करके, वो उसमें असफल हो गया। और मैंने बोला इसको अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो मैं आपका कार्रवाई जो है मंत्री जी से बात करके करवाऊंगा जरूर।
क्योंकि ये बात यहाँ खत्म करने वाली बात नहीं है। क्योंकि मैं दो जगह का आदमी व्यापार करता है तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तो शिक्षा और एक स्वास्थ्य, ये दो जगह में आदमी टूट जाता है और अपना सब कुछ बेच के भी मतलब करा लूँ ऐसा सोचता है। मैं कई लोग को ऐसा देखा हूँ कि जो शिक्षा के चलते और स्वास्थ्य के चलते अपना घर और मकान को बेच के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या इलाज करवा रहे हैं। तो इसमें कम से कम लोग को जो कालाबाजारी नहीं करना चाहिए, और इसी में सबसे ज्यादा कालाबाजारी हो रहा है, जिसमें ज्योति विद्यालय के द्वारा पुस्तक के कालाबाजारी हो रहा है, जिसका मैं पूरा घोर विरोध करता हूँ और निंदा करता हूँ, और इस टाइप के कृत्य का मैं बहुत ज्यादा विरोध करता हूँ। इस मामले में अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या कुछ रहेगा आप लोगों की तरफ से? इस मामले में कार्रवाई नहीं होगी तो मैं मंत्री जी से बात करके कार्रवाई करवाऊंगा, और मुझे मंत्री जी ने बोला है अगर सुधरेगा नहीं तो हम सुधार देंगे। गृहिणी महिलाओं को जो है लगातार पढ़ाई के लिए बच्चों को बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ज्योति स्कूल में इस प्रकार से जो है किताबों की जो है कमीशन पूरी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार हो या गरीब परिवार हो, हर वो कोई व्यक्ति चाहता है यदि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, इसीलिए उसे इसमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का इच्छुक रहते हैं। उसी सिलसिले में बच्चे यहाँ पढ़ा रहे हैं अपने, और अपना पेट काट के उन लोग अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाह रहे थे। और यहाँ पे काला बाजारी हो रहा है, हर साल बच्चे का बुक को चेंज कर दिया जा रहा है और एक ही बुक डिपो से लेने का, जबकि शासन का सख्त आदेश है कि आप एक ही स्थान पे किसी को नहीं भेज सकते बुक लेने के लिए, आपके लिए हर कोई जहाँ बुक डिपो है वहां से ले सकते हैं। तो जो काला बाजारी हो रहा है उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं, और शासन से आज बातचीत हुआ है। बातचीत से यदि ये बात सुधर जाता है तो आगे चलकर यदि ये लोग नहीं मानते तो शासन से जो कार्रवाई होगा जरूर करवाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे पार्किंग का भी व्यवस्था गड़बड़ है। बाहर में पूरा बच्चे लोगों को स्कूटी लेके आ रहे हैं, बाहर में पार्किंग कर दे रहा है जहाँ पे जी रोड है। उसके बाद में भी स्कूल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, बच्चों को कोई ये चेतावनी नहीं हो रहा है। तो हमारे बच्चों के लिए खतरा है ना, तो इस चीज को भी ध्यान देना चाहिए और उनको पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी रखनी चाहिए। ये सब बातें आज हुई है। TI से और ट्रैफिक वाले से क्या बोले? अभी कुछ देर पहले मुझे पता चला कि मतलब यहाँ पे पार्किंग के चलते बहुत सारे एक्सीडेंट की स्थितियाँ बन रही है, और हमने मतलब टीआई से भी बात किया और हमने बोला कि यहाँ पे जो है इसको मतलब बच्चों को समझाइश दिया जाए, और नहीं मानते हैं। हमने प्रिंसिपल से बात किया था तो प्रिंसिपल ने बोला कि बच्चों को हम लोग कई बार समझाए नहीं मान रहे करके। तो हमने पुलिस से बात किया तो पुलिस बोले कि हम उनको समझाएंगे, नहीं समझने पे डेली चालान काटेंगे, तो यहाँ गाड़ी आना जाना बंद कराऊंगा करके मुझे टीआई के द्वारा आश्वासन मिला है। और ट्रैफिक टीआई से भी बात करने के लिए टीआई ने बोला, और हम भी ज़्यादा होगा तो डीएसपी से बात करके इसको सॉर्ट आउट करेंगे। और ये जो बच्चों का पुस्तक वाली विषय, वो जो बच्चे का पुस्तक का विषय है, मैंने मतलब पता किया था, ये जो नियम है शासन के खिलाफ चल रहा है इन लोग का। ये खास करके चौरोदा में, पूरे चौरोदा में ज्योति स्कूल के द्वारा ही जो नियम और शर्तों को जो है ना मतलब किनारे करते हुए, बाकी अन्य स्कूलों में ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ एक ज्योति स्कूल के द्वारा ऐसा हो रहा है कि मतलब नियम और शर्तों को मतलब शिथिल करते हुए अपने मनमानी किया जा रहा है। पुस्तकों में कालाबाजारी वाला एक ही मतलब जगह मतलब जो पुस्तक मिल रहा है। बाकी सभी स्कूल में देखा जाए तो कम से कम 5-10 जगह में मिलता है, एमजीएम से लेके केपीएस से लेके बड़े बड़े स्कूलों में डीपीएस। लेकिन ज्योति स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी परिषद में मिल रहा है, जिसको मतलब जांच के लिए मैंने बोल दिया है जिला शिक्षा अधिकारी जी को। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से जो पुस्तकों की? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ इस ज्योति विद्यालय के बारे में कि यहाँ पे जितने भी हम लोग हैं, जो पेरेंट्स लोग हैं, वो सब रेलवे ही कर्मचारी हैं लगभग, कोई बहुत बड़े रईस नहीं है। और हम लोग सबको यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन यहाँ पे शुरू से धांधली कई सालों से चल रहा है कि एक ही बुक वहाँ से लेना है बुक, और हर जगह देखो तो हर जगह से ले सकते हैं, पर यहाँ पे बुक विद्यार्थी बुक डिपो से ही बुक लो, है ना भाई। उसके अलावा भी ना, जैसे कि क्रिश्चियन बच्चे जैसे यहाँ पढ़ते हैं, तो क्रिश्चियन बच्चों के लिए मेरे बच्चे भी यहीं पढ़े भैया, लेकिन क्रिश्चियन बच्चों के लिए 3 बच्चों में 1 बच्चे की फीस माफ होती है। लेकिन हम हिंदुओं के लिए अगर 2 बच्चे भी पढ़े, 3 बच्चे भी पढ़े, तो सिर्फ वहाँ पे कंप्यूटर फीस माफ की जाती है। तो इस विषय में भी मैं कहना चाहती हूँ कि उनको थोड़ा बोला जाए, और हम लोग शिक्षा मंत्री से बात किए हैं, अब आगे की कार्रवाई करते हैं। अगर सुधार नहीं हुआ तो फिर आगे कार्रवाई करेंगे हम लोग। जैसा कि ज्योति स्कूल में जो है पुस्तकों पर जो कमीशन का खेल चल रहा है, उसे लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी चरौदा मंडल के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया गया, और तमाम लोग जो है यहाँ पहुंचे। यहाँ के जो प्रबंधन है उनसे बातचीत की गई है। अब क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई होती है, क्या कुछ प्रबंधन के द्वारा जो है इसमें सख्त रवैया अपनाया जाता है, उसे लेकर के देखा जाएगा। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहेंगे CG जनमत पर पवन मिश्रा के साथ।